हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है मेडिटेशन, चेंजिंग योर ओन कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन के बारे में यूरोप में बताते हैं कि पहले कुछ ट्रैवलर्स जब यूरोप में इंडिया से विजिट करके जाते थे तो वहाँ पे वो बताते थे जाके कि इंडिया में उनको कुछ इस तरह के योगीज मिले थे जिनके अंदर बहुत स्ट्रेंज एबिलिटीज़ थी। स्ट्रेंज मतलब वो उनको लगता था कि जो योगीज हैं वो उनके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जिससे वो बेयर फुट उस पे हॉट कोल्स पे वॉक कर सकते हैं, या वो बेड ऑफ नेल्स पे लाई कर सकते हैं, मतलब वो जो कीलों की नेल्स होते कीलों का बेड होता है उस पे लेट सकते हैं, या गरम कोयले पे चल सकते हैं और उनको पेन भी नहीं होता। तो ये जो ट्रैवलर्स थे यूरोप के वो जाके वहाँ पे बताते थे कि वो इंडिया में कुछ ऐसा देख कर आए हैं कि वहाँ पे योगीज हैं जो ये सब कर सकते हैं। वो अपने आप को एक सेल्फ इंड्यूस ट्रांस में डाल सकते हैं। सेल्फ इंड्यूस ट्रांस में मतलब एक ऐसी स्टेट में आप चले जाओ जैसे नॉर्मली लोग जो हमने पढ़ा कि ड्रग्स लेके एक स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल ही खो जाते हैं, तो उस टाइप का सेल्फ इंड्यूस बिना ड्रग लिए वो इस तरह की स्टेट में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ऑड लगती थी कि ये कैसे यहाँ पे इंडिया में ऐसे क्या करते हैं, ये लोग किस टेक्निक का यूज़ करते हैं जो ये इस तरीके से अपने आप की कॉन्शियसनेस को ऑल्टर कर लेते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस टोटली चेंज कर लेते हैं। तो धीरे धीरे जब बाद में और ये चीज़ें फैलने लगी, इसके ऊपर रिसर्च होने लगी, तो इस टेक्निक का नाम उनको समझ में आया कि ये कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, ये मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन है जिसकी वजह से ये अपने सेंसेस को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि चाहे तो इनको पेन ना हो उस टाइम पे। तो वो फिर उसके बाद बहुत स्टडी होने लगी कि ये मेडिटेशन होता क्या है, ये किस तरह की टेक्निक है, ये क्या हर कोई कर सकता है कि नहीं, तो ये मेडिटेशन इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। तो मेडिटेशन को रिसर्चर्स क्या बोलते हैं कि मेडिटेशन में क्या होता है, हार्ट बीट, ऑक्सीजन कंजम्पशन और बाकी बॉडी के जो प्रोसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। कहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो और आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत साल से आप मेडिटेशन करते करते एक ऐसी स्टेट अचीव करने के लायक हो जाते हो जब आप अपने बॉडी के प्रोसेसेस को काफ़ी स्लो कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जब हम रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट के केस में आपके कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे आपके खुद के कंट्रोल में है। आप अपनी मर्जी से अपने बॉडी के प्रोसेसेस को, अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से जितनी देर तक चाहे। तो ये मेडिटेशन, ये टेक्निक बाद में रिसर्चर ने जब पता किया कि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे अगर आप प्रैक्टिस करो बार बार तो अपने सेंसेस को आप कंट्रोल करना सीख जाते हो। So meditation may offer one safe and relatively convenient means of taking a brief break from strains of everyday. तो मेडिटेशन धीरे धीरे, अब आपको पता ही है कि आजकल तो मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ही हर जगह पे उसको बोला जाता है यूज़ करने के लिए, स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा चलता है मेडिटेशन के ऊपर कि सबको करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे इसको प्रमोट किया जाता है। तो ये क्योंकि एक ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी डेली लाइफ के टेंशन से या स्ट्रेन से थोड़ी देर का ब्रेक लेने के लिए। जितनी देर आप मेडिटेशन करते हो उतनी देर बिल्कुल आपको वो चीज़ों की टेंशन नहीं होती है जो आप रेगुलरली टेंशन्स लेते हो। आपको फिर उसके बाद एकदम रिफ़्रेश फील होता है, जैसे आप सो के उठते हो उस टाइप से। तो फॉर्चुनेटली क्या है कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई ये इतनी मुश्किल टेक्निक नहीं है कि सिर्फ योगीज ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो प्रॉपरली अगर फॉलो करें तो हर कोई मेडिटेशन कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होती है, टाइम लगता है इसमें, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें भरी होती है कि हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। और इसका मेन पर्पस क्या है मेडिटेशन का, एक जगह पे फोकस करना, अपने आप को एक टोटली रिलैक्स स्टेट पे लेके आना। तो इसमें स्टेप्स इन्होंने बताए हुए हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज आप मेडिटेशन करना ट्राई करना चाहते हो, आपने कभी नहीं किया कि प्रॉपर मेडिटेशन क्या होती है, तो इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। जैसे पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट फाइंड अ क्वाइट आइसोलेटेड स्पॉट। पहले तो एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आप अकेले हो और वो शांत जगह हो, कहीं आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बार बार आपको बुलाए ना, या वहाँ से किसी का आना जाना बार बार ना हो।
क्योंकि इसमें टाइम लगता है। मेडिटेशन डजेंट, इसमें आपको सीखने में टाइम लगेगा। अगर आपको बार बार बीच में डिस्ट्रैक्शन होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसमें आपको फोकस करना पड़ता है, अपनी अटेंशन को एक जगह पे फोकस करना पड़ता है। बेशक आप किसी चीज़ पे फोकस करो या फिर आप कुछ बोलते हुए उन वर्ड्स पे फोकस करो। जैसे हम कुछ बोलते हैं, अंदर अंदर बोलते हुए मंत्र बोल रहे हैं कोई, और उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारे को बाहर के वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से, वहाँ से हमारी अटेंशन एकदम हटके टोटली हमारे वर्ड्स पे आ जाए, किसी एक चीज़ पे आ जाए। So it requires you to focus your attention inward, away from outside world. First step is finding a location where you can be alone, undisturbed for 20 minutes to half an hour. तो इन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं बोला, बोला है कि बेसिकली आपको 20 मिनट से आधा घंटा तक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे आप अलोन, आइसोलेटेड हो। दूसरी चीज़, चूज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स ऑन विच यू कैन कॉन्सेंट्रेट। फिर कोई एक ऐसा वर्ड चूज करो जो आप बार बार बोल सको, रिपीट कर सको। फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक वर्ड दैट यू रिपीट टू योर सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। साइलेंटली अपने मन में या धीरे धीरे बोल के उस वर्ड को आप बार बार रिपीट करो, ताकि आपका पूरा ध्यान उस वर्ड के ऊपर ही रहे। द ट्रिक इज टू क्लियर योर माइंड ऑफ एवरीथिंग एल्स टू फोकस ऑन द वर्ड। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके माइंड, जो आपका पूरा ध्यान जो है उस वर्ड पे ही रहे, किसी और चीज़ पे ना जाए। क्योंकि अगर आप खाली ऐसे बैठोगे तो आपका ध्यान बार बार इधर उधर जाएगा, लेकिन आप कोई चीज़ बोलते रहोगे तो आपका ध्यान उस पे रहेगा जो आप बोल रहे हो। तो जैसे हमारे केस में हम लोग मंत्र वगैरह बोल सकते हैं, तो वो वर्ड और फ्रेज कोई मंत्र भी हो सकता है या आपकी मर्जी, या कोई एक ऐसा वर्ड हो सकता है जो आपको लगता है कि जैसे ओम बोल लेते हैं कुछ लोग, ओम भी बोल सकते हो। तो ऐसे फिर उसके बाद क्या करना है? गेन प्रैक्टिस इन मेडिटेटिंग। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन इज लर्निंग टू कीप योर थॉट्स फ्रॉम स्लिपिंग अवे फ्रॉम योर मंत्र। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल यही चीज़ होती है, कभी आपने ट्राई भी करके देखा हो कि सबसे मुश्किल पार्ट होता है मेडिटेशन का कि आपका ध्यान बार बार हटता रहता है। आप जो चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, बीच में आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, आप कुछ और सोचने लग जाओगे, फिर माइंड में कुछ और आ जाएगा, फिर वापस आप अपने आप को वापस लेके आओगे अपने मंत्र पे, फिर आपका ध्यान चले। तो ये प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपका ध्यान जो है शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी फिर फोकस करने की। तो स्टार्टिंग में होगा कि आपको वरीज आएंगी, कंसर्न्स ऑफ एवरीडेज लाइफ, बार बार बीच में आपको डिस्टर्बेंस होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, लेकिन आपको वो कंटिन्यू करना है। जैसे आप पहले दिन 5 मिनट के लिए कर सकते हो और धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फोकस करने की। तो मेनली हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं किसी एक चीज़ पे। एग्जामिन हाउ यू फील आफ्टर मेडिटेटिंग। As you gain practice in meditating, compare how you feel at the end of each session. उसके बाद आप, जैसे आपकी मेडिटेशन ख़त्म होती है, उसके बाद आप एग्जामिन करो अपने आप को कि आपको कैसा लग रहा है, हर सेशन के बाद आपको कैसी फीलिंग आ रही है। Many people report that they experience feeling of relaxation and relief of tension. तो मोस्टली लोगों ने यही रिपोर्ट किया है कि वो मेडिटेशन करके जब भी उठते हैं तो उनको बहुत रिलैक्स्ड और रिलीफ मिलता है टेंशन से। मेडिटेट फॉर अबाउट 20 मिनट्स ईच डे। जैसे हमने शुरुआत तो 5 मिनट से की थी, लेकिन जब आपको एक बार प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाए तो हर रोज़ 20 मिनट आपने मेडिटेशन करनी है। अपनी अटेंशन फोकस करनी है किसी एक चीज़ पे। वो आपका बोला हुआ कोई भी वर्ड हो सकता है या कोई सामने रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट को फोकस करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके माइंड में कोई ना कोई फिर बात चलती रहेगी। लेकिन अगर आप कोई वर्ड बोलोगे, कुछ मंत्र बोलोगे, तो उस पर आप ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। और धीरे धीरे अपना पीरियड ऑफ अटेंशन बढ़ाते जाओ, और एटलीस्ट आप इसको रोज़ 20 मिनट्स करो। उसके बाद आप देखो कि क्या आपको अपनी खुद की जो कॉन्शियसनेस है उसको चेंज करने के बाद जब आप नॉर्मल होते हो तो क्या आपको कुछ बेटर फील होता है, कुछ रिलीफ फील होता है कि नहीं होता। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपने कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने का। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रग्स या कोई और चीज़ यूज़ करके, अगर आप अपनी एंग्जाइटी और टेंशन कम करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। और ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके स्टेप्स क्या हैं, 2-3 स्टेप्स हैं जो हम रोज करें तो हम कर सकते हैं।
तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। इसकी समरी और रिव्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ धीरे धीरे, आप इसको पॉज कर करके रीड कर सकते हो वीडियो को। इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम, उसका नाम होगा लर्निंग चैप्टर 5। तो नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।